हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है सर्वाइकल कैंसर, जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रीड पीबीसीआर द लैसेंट और राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है भारत में विभिन्न प्रकार के कैंसर के बढ़ते मामले और स्वास्थ्य क्षेत्र पर इसका प्रभाव। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में द लैसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि पूरे भारत में सर्वाइकल कैंसर के रोगियों के जीवित रहने की दर में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएं मौजूद है। तो चलिए अब हम लोग अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तरजीविता दर के बारे में समझते हैं। तो देखिए, भारत में वर्ष 2012 और 2015 के दौरान सर्वाइकल कैंसर के लगभग 52% मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार किया गया। तो अब हम लोग सभी क्षेत्रों में भिन्नताएं के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अध्ययन में भाग लेने वालों में अहमदाबाद के शहरी पीबीसीआर ने सर्वाधिक 61.5% उत्तरजीविता दर प्रदर्शित की। इसके बाद तिरुवनंतपुरम में 58.8% और कोल्लम में 56.1% उत्तरजीविता दर दर्ज की गई। इसके विपरीत त्रिपुरा में न्यूनतम उत्तरजीविता दर 31.6% दर्ज की गई। क्षेत्रीय असमानताओं में योगदान देने वाले कारक आइए समझते हैं। तो देखिए, अध्ययन में कहा गया है कि नैदानिक सेवाओं तक पहुंचे, प्रभावी उपचार, नैदानिक देखभाल सुविधाओं से दूरी, यात्रा लागत और शहर रोगाणुताएं और गरीबी जैसे कारकों ने उत्तरजीविता दर को प्रभावित किया। अब चलिए अब हम लोग सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सर्वाइकल कैंसर अर्थात गर्भाशय ग्रीवा कैंसर महिला के गर्भाशय ग्रीवा योनि में गर्भाशय का प्रवेश द्वारा में होने वाला एक प्रकार का कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर के लगभग सभी मामले 99% उच्च जोखिम वाले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी के संक्रमण से जुड़े हैं, जो यौन संपर्क के माध्यम से फैलने वाला वायरस है। 2 एचपीवी प्रकार 16 और 18 लगभग 50% उच्च श्रेणी के सर्वाइकल प्री कैंसर के लिए जिम्मेदार है। वैश्विक स्तर पर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर चौथा सबसे सामान्य कैंसर है। वर्ष 2020 में विश्व में इसके लगभग 90% नए मामले और मृत्यु निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों में हुई। व्यापक सर्वाइकल कैंसर के नियंत्रण में प्राथमिक रोकथाम, एचपीवी टीकाकरण, माध्यमिक रोकथाम, कैंसर पूर्व घावों की जांच और उपचार, तृतीयक रोकथाम, आक्रमण सर्वाइकल कैंसर का निदान व उपचार तथा प्रशामक देखभाल शामिल है। तो चलिए अब हम लोग कैंसर के उपचार के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के समक्ष चुनौतियां क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, कैंसर की विविधताएं। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारियों का एक समूह है जो असामान्य कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन और वृद्धि की विशेषता है। कैंसर की विविधता इसके लिए एक सार्वभौमिक उपचार ढूंढना चुनौतीपूर्ण बनाती है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के उपचार के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है। विलंब से निदान। अधिकतर कैंसर के मामलों का निदान बीमारी के उन्नत अर्थात अंतिम चरण में किया जाता है, जिससे पूर्ण इलाज की संभावना कम हो जाती है। रोग का शीघ्र पता लगाने के तरीके खोजना और सार्वजनिक जागरूकता इस दिशा में महत्वपूर्ण है, लेकिन कई क्षेत्रों में प्रायः इसकी कमी देखी जाती है। उपचार विषाक्तता। पारंपरिक कैंसर उपचार जैसे
कीमोथेरेपी और विकिरण थेरेपी के गंभीर दुष्प्रभाव को हो सकते हैं, जो रोगी के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। कम दुष्प्रभावों के साथ लक्षित उपचार विकसित करना एक चुनौती है। उपचार के प्रति प्रतिरोध है। कुछ कैंसर समय के साथ उपचार के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, जिससे उपचार करना कठिन हो जाता है। प्रतिरोध पर काबू पाने के लिए रणनीति को विकसित करना एक प्रमुख चुनौती है। उपचार की लागत है। कैंसर का उपचार अत्यधिक महंगा होता है और सभी मरीज इसे वहन भी नहीं कर सकते। कैंसर की दवाओं और उपचार की उच्च लागत कैंसर के उपचार में एक बहुत बड़ी बाधा है। देखभाल तक अभिगम का अभाव। कई क्षेत्रों, विशेष रूप से कम आय वाले देशों में कैंसर देखभाल सुविधाओं और विशेषज्ञों तक अभिगम का अभाव है। यह कैंसर के परिणामों में क्षेत्रीय असमानताओं में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त कानून और योजनाओं के तहत अपने अधिकारों एवं दायित्वों को लेकर मरीजों में जागरूकता की कमी तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण में से समस्या बढ़ जाती है। विशिष्ट देखभाल की सीमित उपलब्धता। नवीनतम तकनीक एवं कुशल स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों से सुसज्जित विशिष्ट कैंसर देखभाल केंद्र केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है, जिससे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र वंचित रह जाते हैं। कलंक और भय। संस्कृति और सामाजिक कलंक के कारण निदान एवं उपचार में देरी हो सकती है, क्योंकि मरीज डर, शर्म या गलत सूचना के कारण सहायता लेने से बचते हैं। तो चलिए अब हम लोग देश में कैंसर उपचार व देखभाल में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के उपाय के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जागरूकता और शिक्षा। कैंसर की रोकथाम, बीमारी के बारे में शीघ्र पता लगाने और उपलब्ध उपचारों के बारे में जन जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। इन अभियानों को विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। निवारक उपाय। स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना, तंबाकू के उपयोग को कम करना तथा नियमित जांच और टीकाकरण। उदाहरण के सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी वैक्सीन के महत्व पर जोर देना। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ बनाना। वंचित क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों का एक नेटवर्क विकसित करना, जो संभावित कैंसर के मामलों की पहचान कर उन्हें संदर्भित कर सके। टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन दूर दराज के क्षेत्रों में कैंसर परामर्श एवं शिक्षा प्रदान करने के लिए टेलीमेडिसिन और मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों का उपयोग करना। इससे मरीजों को विशेषज्ञ की राय तथा मार्गदर्शक प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। सरकारी पहल। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम जैसी सरकारी प्रायोजित कैंसर देखभाल पहलों को लागू करना और वित्त पोषित करना। वंचित क्षेत्रों में कैंसर उपचार केंद्रों के निर्माण और उन्नयन के लिए संसाधन आवंटित करना। रियायती उपचार। सरकारी योजनाओं और बीमा कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्यतः आर्थिक रूप से वंचित रोगियों के लिए कैंसर के उपचार हेतु सब्सिडी प्रदान करना। तो चलिए अब हम लोग अनुसंधान और विकास क्या है आइए देखते हैं। तो देखिए, लागत प्रभावी उपचार एवं निदान विकसित करने के लिए कैंसर अनुसंधान और नवाचार में निवेश करना। सरकार, शिक्षा जगत और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना। सामुदायिक सहभागिता। जागरूकता अभियानों और सहायता सेवाओं से स्थानीय समुदायों एवं गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कैंसर के उपचार से संबंधित सरकारी पहल कौन कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं। तो देखिए,
कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और एचपीवी वैक्सीन। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।